वीरम् अनन्तवर्णादिदंसण सहावम् मोक्षामि नियमसारम् केवली श्रुत केवली भणिदम् नमकर अनंत उत्कृष्ट दर्शन ज्ञानमय दिन पीर को कहूँ नियम सार सु केवली श्रुत केवली पर कथित को। बैंकिंग फ्रॉड से बचे। नियम सारजी नामक यह परम आध्यात्मिक ग्रंथ स्वाध्याय हेतु में विराजमान है। आज से 2000 वर्ष पहले इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना आचार्य श्री कुंद कुंद देव द्वारा इसी पवित्र भूमि पर की गई और इसके टीकाकार पदम प्रमलधारी देव मुनराज हैं। ग्रंथ का नाम आपके द्वारा डायल किया गया नियम सार है। नियम से करने योग्य कार्य अपनी आत्मा में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रूपी निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय, मोक्ष मार्ग रूपी पर्याय प्रकट करना, क्योंकि वह पर्याय स्वयं सुख स्वरूप है और अनंत सुख का कारण भी है। अनादि काल से हमारे आपकी आत्मा में पर को अपना जानने वाली, पर को अपना मानने वाली, पर के साथ संबंध रखने वाली ऐसी मोराग देश रूपी मलिन पर्याय, अपवित्र रूप पर्याय प्रकट है, जो स्वयं दुख स्वरूप है और अनंत दुख का कारण भी है। ऐसी मोराग देश रूपी मलिन पर्याय का अपनी आत्मा में से उसका अभाव करना और सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूपी निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय, मोक्ष मार्ग रूपी पर्याय को प्रकट करना, ऐसे कार्य की प्राप्ति जनवाणी माता के माध्यम से अपने आत्मा के स्वरूप को पहचानना, अपनी जो आत्म वस्तु है वह परद्रव, प्रभाव और पर्याय से भी भिन्न अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। आपके द्वारा डायल किया गया नंबर नेटवर्क क्षेत्र से बाहर है। पापा पश्चात प्रयास करें। ये म्यूट करवा लो, रिंसी से आवाज आ रही हुर्राटे की। नहीं आपकी नहीं आ रही, रिंसी की आ रही है। रिंसी लेटी है ना बाजू में, है ना, म्यूट करवा दो इनसे। ऐसे कार्य की प्राप्ति जनवाणी माता के माध्यम से अपने आत्मा के स्वरूप को पहचानना, अपनी जो आत्म वस्तु है वह परद्रव, प्रभाव और पर्याय अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। इस प्रकार सम्यक वेद ज्ञान पूर्वक
शरीर रागादिक का लक्ष्य छोड़ के अंतरोन्मुखी उपयोग के द्वारा अपने ज्ञायक प्रभु परमात्मा में अपनापन स्थापित करना, उस चैतन्य वस्तु को ही अपना जानना और उसमें ही अपनी वर्तमान पर्याय को मग्न कराना, उसे ही अरिहंत परमात्मा ने धर्म कहा है। उसकी चर्चा आचार्य भगवंतों ने, आपके द्वारा मुनिराजों ने नेटवर्क कवरेज क्षेत्र से एक एक गाथा और उसकी टीका के माध्यम से हमें अपने आत्मा के स्वरूप को बताया है। देखिएगा यहाँ पर श्री नियम सार जी नामक परम अध्यात्म ग्रंथ की चर्चा हम आप यहाँ स्वाध्याय हेतु कर रहे हैं, जिसमें ग्रंथ का 6वां अधिकार निश्चय प्रत्याख्यान अधिकार है। जिसकी 100 नंबर की गाथा स्वाध्याय हेतु यहाँ चल रही है, उसका प्रारंभिक पाठ करते हुए आचार्य भगवंतों ने जो गाथा में हमें बताया है उसका भाव ग्रहण करें। मम ज्ञान में है आत्मा, दर्शन चरित में आत्मा, योग संबर और प्रत्याख्यान में भी आत्मा। आचार्य कुंकुन देव जगत के समस्त जीवों को यह बता रहे हैं कि मेरे ज्ञान में है आत्मा, मेरे दर्शन में है आत्मा, मेरे चारित्र में है आत्मा, मेरे प्रत्याख्यान में है आत्मा, मेरे संबल और योग में है आत्मा। इसमें 3 की चर्चा अपन कर चुके हैं। मेरे ज्ञान में है आत्मा, ज्ञान में आत्मा का मतलब क्या है कि जो प्रकट ज्ञान है उस ज्ञान में उनका जो त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा है उसका आश्रय वह पर्याय लिए हुए है। इसका मतलब मेरे ज्ञान में है आत्मा, मेरे दर्शन में है आत्मा। उसका मतलब क्या है कि जो सम्यक दर्शन का जो विषय पंचम भाव त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा, वह परम पारणामिक भाव स्वभाव ही उनके दर्शन में है। चारित्र में है आत्मा का मतलब क्या कि अपनी वर्तमान ज्ञान की पर्याय उस त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा में स्थिर हो रही है, उसका मतलब है मेरे चारित्र में है आत्मा। अब यहाँ चौथा बोल चलेगा, यह प्रत्याख्यान में है आत्मा। इसकी चर्चा अपना प्रारंभ करेंगे। आप निकाल लीजिए, नियम सार जी प्रवचन चल रहा है जिसमें पूज्य गुरुदेव श्री यहाँ आचार्य भगवंतों की गुरुराजों की टीका को स्पष्टीकरण कर रहे हैं। निकालें आप, पेज नंबर 797 पे है, तीसरा भाग है नियम सार प्रवचन का। पढ़ता हूं मैं। वेद विज्ञानी परद्रव से परान्मुख और पंचेंद्री के फैलाव रहित देह मात्र परिग्रह वाला जो मैं, उसके निश्चय प्रत्याख्यान में कि जो निश्चय प्रत्याख्यान शुभ अशुभ पुण्य पाप और सुख और दुख इन 6 के सकल संन्यास रूप है, यानी संपूर्ण त्याग रूप है। उसमें वह आत्मा सदा आसन्न निकट है। क्या कहते हैं इसमें निश्चय प्रत्याख्यान में?
प्रथम सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की बात करके फिर प्रत्याख्यान की बात की है, क्योंकि उन तीनों के सहित ही प्रत्याख्यान होता है। यानी मतलब यह है, ज्ञानी को प्रत्याख्यान होता है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र जिनकी पर्याय में प्रकट हो गया है, और वे सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र जो हैं आत्मा के आश्रय से होते हैं। समझ रहे आप? जिसकी पर्याय अंतर्मुख हो गई है, एक त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा का आश्रय लिए हुए है, उस जीव को ही वास्तव में प्रत्याख्यान होता है। समझ रहे आप? तो कहते हैं प्रथम सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की बात करके फिर प्रत्याख्यान की बात की है, क्योंकि उन तीनों के सहित ही प्रत्याख्यान होता है। यहाँ मुनि के प्रत्याख्यान की बात है। किसकी बात है? हाँ, मतलब सम्यक दर्शन की बात तो होता है, लेकिन यहाँ मुख्यतः मुनराज की प्रत्याख्यान की है ना, है ना? प्रत्याख्यान जो है मुनराज को होता है। मुनराज की अपेक्षा से प्रकरण चल रहा ना उसी, है ना? तो कहते हैं उन तीनों के सहित ही प्रत्याख्यान होता है। यहाँ मुनि के प्रत्याख्यान की बात है। ये पूज्य गुरुदेव श्री यहाँ समझाते हैं। अब मुनि कैसे हैं, अब उसकी बात करते हैं। क्या मुनि कैसे हैं? तो प्रथम तो भेद विज्ञानी है। बिना भेद विज्ञानी के, बिना आत्मा के अनुभव के बिना कोई जीव मुनि नहीं हो सकता है। जिसकी पर्याय में भेद विज्ञान चल रहा है कि ये शरीर जो है ये जड़ है, और अंदर में जो रागादिक परिणतियां शुभ अशुभ भाव रूप से होती हैं, वे भिन्न है हमारे आत्मा से। मैं चेत निसर अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप हूँ। ऐसा सम्यक भेद विज्ञान होता है, तभी वह वास्तव में ज्ञानी होता है, सम्यक दृष्टि जीव होता है, और तभी वह जो है मुनि होता है। तो कहते हैं कि प्रथम तो भेद विज्ञानी है। लिया ना पदम प्रबंधाई थे, मुनराज ने लिया, एक एक लाइन उन शब्दों का अर्थ है यहाँ पर है। तो उन्होंने लिया था भेद विज्ञानी है। प्रथम तो भेद विज्ञानी है, और परद्रव से परान्मुख है। उनकी जो परिणति है वह परद्रव से परान्मुख है, यानी अपने ज्ञायक प्रभु परमात्मा के सन्मुख है। भेद विज्ञान का तो मतलब यही हुआ ना, है ना, कि परद्रव से परान्मुख हो जाना और अपने ज्ञायक प्रभु परमात्मा के सन्मुख पर्याय का होना। तो कहते हैं प्रथम तो भेद विज्ञानी है, फिर कहते हैं परद्रव से परान्मुख है। यह भी तो मूल में बात चल रही है ना। और फिर कहते हैं स्वरूप में निकट है। स्वरूप में निकट है। सब पर्याय कौन? परान्मुख कौन है? पर्याय। समझ नहीं यार? परद्रव से परान्मुख कौन? पर्याय है। और सन्मुख कौन हुई? पर्याय, है ना। इतना तो काम हुआ। स्वरूप में निकट है और परद्रव से दूर है। समझ नहीं? फिर तीसरी बात उन्होंने की, 5 इंद्रियों के फैलाव से रहित है। 5 इंद्रियों के फैलाव से रहित हैं, मात्र देह का ही जिनको परिग्रह है। 5 उनका जो पर्याय है वो 5 इंद्रिय के विषयों के फैलाव से, मतलब उसमें उस पर्याय में फैलाव नहीं है। समझ गए? आप बोलते हो नहीं श्रीमंदर भगवान की पूजा में, कर सीमित निज ज्ञान को प्रगटो पूर्ण ज्ञान। क्या किया?
कर सीमित निज ज्ञान को प्रगटो पूर्ण ज्ञान। समझे? केवल ज्ञान की प्राप्ति जब उपयोग पूरी तरफ से पंच इंद्रिय के विषयों से अंदर में होने रागादिक परिणतियों से भी विमुख होता हुआ अंदर जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप में भाई साहब स्थिर होता है, तब उसमें केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है और तभी सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। क्या पर्याय का पूरी तरह से ये चीज घटना तो घटेगी सम्यक दर्शन में, समझ नहीं आप? तो कहते हैं पर द्रव्य से परान्मुख हैं, स्वरूप में निकट हैं, पर द्रव्य से दूर हैं, पंच इंद्रिय के फैलाव से रहित है, मात्र देह का ही जिनको परिग्रह। क्या शरीर ही बस उनका एक मात्र पर उसमें बस थोड़ा सा राग रह गया है शरीर के प्रति, है नी? और अगर वो भी टूट जाए तो भाई साहब केवल ज्ञान उनकी पर्याय में हो जाएगा। समझ में आप? तो कहते हैं मात्र देह का ही जिनको परिग्रह है अर्थात निर्गंत दशा है, ऐसे मुनि को निश्चय प्रत्याख्यान में सदा आत्मा ही निकट है। निकट है का मतलब क्या? वे अपने आप को आत्मा रूप से ही अनुभव कर रहे हैं। समझ में आप? अब पर्याय जो है पूर्ण रूप से अपने आप को द्रव और पर्याय के बाद उसमें भेद खत्म हो गए हैं। समझ में? उनका आत्मा उनकी पर्याय के निकट ही है। निकट का मतलब है उस रूप अपने आप को अनुभव कर रहे हैं। देखिएगा है? अब देखें आप, अब यहाँ पूज्य गुरुदेव श्री ने ये अभी थोड़ा सा और भी है इसमें, वो भी पढ़ लेते। कैसा है वह प्रत्याख्यान? शुभ अशुभ पुण्य पाप और सुख दुख ऐसे 6 वस्तुओं के त्याग स्वरूप है। शुभ अशुभ भाव, उनसे बनने वाले पुण्य पाप कर्म और उनके फल रूप सुख दुख का भाव संयोग, इनका प्रत्याख्यान में अभाव है। क्या कहा? कैसा है वह प्रत्याख्यान? शुभ अशुभ भाव जो हमारी आत्मा में होती है ना, शुभ अशुभ भाव, और उनके शुभ अशुभ भाव के निमित्त से जो पुण्य पाप के द्रव्य कर्म बनते हैं और उनका जो फल है सुख दुख। क्या मौसी लिया ना परम? हाँ, परम प्रबंधाई देव मुन्ना ने बात की है ना। कैसा है वह प्रत्याख्यान? शुभ अशुभ पुण्य पाप और सुख दुख ऐसे 6 वस्तुओं के त्याग स्वरूप है। तो उसमें क्या आ गया? शुभ अशुभ भाव है, उसके त्याग रहित है, और उसके निमित्त से बनने वाले आत्मा में जो पुण्य पाप के कर्म उनसे भी रहित है, और उसका जो फल सुख दुख है उससे भी वो रहित है। गजब है, समझ आप? भाव कर्म और द्रव कर्म है, और उसके जो फल उनसे भी है, उनकी पर्याय रहित रूप से बरत रही है। गजब है। कैसा है वह प्रत्याख्यान? प्रत्याख्यान का स्वरूप बता रहे हैं, जिसमें शुभाशुभ रूप परिणाम से रहित है, यानी वीतराग स्वरूप है। अपने गायक प्रभु परमात्मा का आश्रय जो पर्याय लेती है, उस पर्याय में वीतराग दशा की प्राप्ति होती है। तो कैसा है वह प्रत्याख्यान? तो कहते शुभ अशुभ भाव और पुण्य पाप और सुख दुख ऐसे 6 वस्तुओं के त्याग स्वरूप है। शुभ अशुभ भाव, उनसे बंधने वाले पुण्य पाप कर्म, आ गया ना? शुभ अशुभ भाव, उनसे बंधने वाले पुण्य पाप कर्म और उनके फल रूप सुख दुख का बाह्य संयोग है, इनका प्रत्याख्यान में अभाव है, यानी वीतराग परिणति में उसका अभाव है। प्रत्याख्यान यानी वीतराग रूप परिणति, इनका प्रत्याख्यान में अभाव है। वस्त्र भोजन आदि सुख के अथवा सिंह वैरी आदि दुख के निमित्तों के ऊपर मेरा लक्ष्य नहीं है। क्या कहा?
वस्त्र भोजन आदि सुख के अथवा सिंह बैरी आदि दुख के निमित्तों के ऊपर मेरा लक्ष्य नहीं है। यही प्रत्याख्यान है, यानी उनकी जो वर्तमान पर्याय है बाहरी पर पदार्थों से भिन्न और अंदर में होने वाले जो शुभाशुभ रूप परिणाम जो कि दुख रूप हैं उनसे भिन्न अंदर जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप जो कि पूर्ण वीतराग स्वरूप है उसके ऊपर उनकी ज्ञान की पर्याय कार्य कर रही है। समझेंगे? वस्तु है ना, चैतन्य वस्तु है ना, अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है ना, पूर्ण वीतराग स्वरूप है ना, निर्विकल्प वीतराग स्वरूप वस्तु है ना, तो ज्ञान की पर्याय का वहां कार्य हो रहा। कहाँ पर? परद्रव्य से भिन्न और अंदर में होने वाले परद्रव्य के निमित्त से जो शुभाशुभ रूप परिणाम होते उससे भी भिन्न अंदर जो वीतराग परिणति वीतराग स्वभाव वहां उनकी पर्याय का जो है लक्ष्य हो रहा। देखिए आप कहते हैं मुनि के प्रत्याख्यान में शुभ अशुभ परिणामों का अभाव वर्तता है, द्रव कर्म छूट जाता है। जो आत्मा के साथ में अनादिकाल से द्रव कर्मों का संयोग है, जब पर्याय वीतराग स्वरूप भगवान आत्मा के ऊपर कार्य करती है, पर द्रव पर भाव का लक्ष्य छोड़ देती है, अपने गायक प्रभु परमात्मा के ऊपर कार्य करती है, तो आत्मा के साथ में जो द्रव कर्म बने हुए थे उनकी निर्जरा हो जाती है। ये प्रोसेस है। अपनी आत्मा को इस संसार सागर से किस प्रकार से हम निकाल सकते हैं, वह विधि बता रहे हैं कि मुनि के प्रत्याख्यान में शुभ अशुभ परिणामों का अभाव वर्तता है, यानी वीतराग दशा चलती है। शुभ अशुभ भावों का अभाव वर्त रहा है, तो सद्भाव किसका चल रहा है? परिणति जीव की तीन भांत वर्णी, एक पुण्य एक पाप एक राग हरणी, बिना पर्याय के कोई भी द्रव्य रहता नहीं है। ये अनादि अनंत सत्य है। अनादि काल से अज्ञानी जीवों की पर्याय में शुभाशुभ भाव वर्धते रहते हैं, वहां वीतराग भाव का अभाव है। ज्ञानी हो जाने पर जो अंदर वीतराग रूप परिणति है वो उसकी प्रकटता हो जाती है। वीतराग रूप जो स्वरूप है वह पर्याय में प्रकट हो जाता है, तो वीतराग परिणति आ जाती है। लेकिन अभी शुभ अशुभ भाव गुण स्थान प्रमाणित रहते हैं, उसको बोलते हैं मिश्र धारा ज्ञानी होने पर। ठीक है, मुनराज की परिणति और विशेष रूप से ऐसे में तो कहते हैं शुभाशुभ भाव से रहित मुनि के प्रत्याख्यान की बात है। मुनि के प्रत्याख्यान में शुभ अशुभ परिणामों का अभाव वर्तता है, तो सद्भाव किसका वर्त रहा है? वीतराग रूप परिणति का वर्त रहा है। भाई ये शुभाशुभ रूप परिणाम ये नहीं है तो फिर क्या है? फिर वहां पे वीतराग रूप परिणति है, तो पर्याय के बिना कोई द्रव होता नहीं है। तो वीतराग रूप परिणति कैसे आई भाई साहब उनकी पर्याय में? वीतराग स्वभाव है ना, तो पर्याय का काम वो द्रव्य के ऊपर हो रहा है ना। पहले पर्याय का काम अज्ञान दशा में परद्रव्य के ऊपर होता था, अब ज्ञान होने पर वह स्वद्रव्य के ऊपर काम कर रहा है, तो उसमें वीतराग परिणति है, आनंद रूप परिणति है। कहते हैं मुनि के प्रत्याख्यान में शुभ अशुभ परिणामों का अभाव वर्तता है, द्रव कर्म छूट जाता है। नए कर्म तो बनते नहीं है, नए कर्म बनते नहीं है, और जो पुराने कर्म जो आत्मा के साथ में लगे हुए थे कैसा उनकी भी निर्जरा हो जाती है। तो कहते द्रव कर्म छूट जाता है। तथा बाह्य निमित्तों
पर से लक्ष्य छूट जाता है एवं वस्त्र आदि निमित्त भी छूट जाते हैं। वर्तमान में तो शुभ अशुभ भाव की भावना नहीं और पूर्व के शुभ के उच्च पुण्य बंध गया हो तो उसके फल की भी भावना नहीं है, इसीलिए उसका भी त्याग वर्तता है। इसका नाम प्रत्याख्यान है। शुभ अशुभ भाव कर्म है, पुण्य पाप द्रव्य कर्म है और सुख दुख जो है अनुकूल प्रतिकूल संयोग वह 9 कर्म है। देखिए आगे आपका पूरी बात आ गई इसमें। शुभ अशुभ भाव जो पुण्य पाप के परिणाम जो आत्मा की पर्याय में होते हैं उन्हें शुभ अशुभ भाव बोलते हैं। शुभ यानी दया दाना भगवान की पूजा का, भक्ति का, स्वाध्याय का, अनुव्रत का, महाव्रत का जो परिणाम आत्मा की पर्याय में होता है उसे शुभ भाव कहते हैं। अशुभ भाव यानी हिंसा के, झूठ के, चोरी के, कुशील के, परिग्रह के हैं जो आत्मा में परिणाम होते हैं वे सब अशुभ भाव कहलाते हैं। मुनराज की पर्याय में इनका अभाव चलता है। उनके तो अपने गायक प्रभु परमात्मा की दृष्टि होने पर, उसमें रमणता होने पर शुभाशुभ भाव तो भाई साहब दूर उनका है, शुभाशुभ भाव से दूर वर्तती हुई पर्याय वीतराग स्वभाव का अवलंबन लेती हुई वर्तती है। तो कहते हैं शुभ अशुभ भाव कर्म है और पुण्य पाप द्रव्य कर्म है। उनके निमित्त से है जो कर्म बनते थे द्रव्य कर्म वो भी कैसे नए बदलने खत्म हो गए। और सुख दुख अनुकूल प्रतिकूल संयोग में 9 कर्म है। तीनों कर्मों ने बताया। इन सब के अभाव रूप प्रत्याख्यान है। स्वभाव में एकाग्रता होने वाले को इन सब का लक्ष्य छूट जाता है। क्या हो जाता है? सही बात है ना। स्थिर वस्तु है ना आपके पास में, सबके पास में है, समझ गए। सबके पल्ले लाल 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 बिना कोई नहीं और गांठ खोल देखी नहीं ताते भयो कंगाल। पामर हो रहा है तो क्यों हो रहा है? वितराग स्वरूप वस्तु तीनों काल विद्यमान है। तो कहते हैं स्वभाव में एकाग्र होने वाले को इन सब का लक्ष्य छूट जाता है। तो किसका लक्ष्य वर्त रहा है? अपने गायक प्रभु परमात्मा का लक्ष्य वर्तता उस पर्याय में। तो स्वभाव में एकाग्र होने वाले को इन सब का लक्ष्य छूट जाता है। प्रत्याख्यान में अकेला परम शुद्ध आत्मा ही निकट पने वर्तता है। क्या निश्चय प्रत्याख्यान की बात चल रही है? प्रत्याख्यान में है आत्मा, वो वाली चर्चा चल रही है ना आपकी। प्रत्याख्यान में है आत्मा, जैसे ज्ञान में आत्मा, दर्शन में आत्मा, चारित्र में आत्मा और प्रत्याख्यान में आत्मा है। क्या मोजी? हाँ बस समझिए आप। प्रत्याख्यान में अकेला परम शुद्ध आत्मा ही निकट पने वर्तता है। देखिए आप पर्याय में जो है, पर्याय किसका अवलंबन आश्रय लिए हुए है? अपने द्रव्य स्वभाव का, अकेला द्रव्य स्वभाव का अवलंबन चल रहा है। अकेला परम शुद्ध आत्मा ही निकट पने वर्तता है। मुनराज की पर्याय का स्वरूप ऐसा होता है। तो कहते हैं प्रत्याख्यान में अकेला परम शुद्ध आत्मा ही निकट पने वर्तता है, उसी में एकाग्रता है। हमारे प्रत्याख्यान में एक समय भी आत्मा दूर नहीं है, ऐसा मुनराज कहते हैं। आचार्य कुंकुम देव कह रहे हैं, पदम प्रमलदायी देव मुनराज कह रहे हैं। हमारे तो निरंतर हमारे दर्शन में, ज्ञान में, चारित्र में, प्रत्याख्यान में अपना आत्मा ही वर्तता है, शुद्ध आत्मा ही वर्तता है। प्रत्याख्यान की पर्याय आत्मा के साथ अभेद हो गई है। तो क्या हो गया है मौसी? हाँ, वहाँ द्रव और पर्याय के भेद भाषित नहीं होते हैं। ऐसा स्वरूप है। मैं कह रहा हूँ नहीं कि पर्याय जो है द्रव्य में ऐसी चली गई है कि भाई साहब आप ढूंढने जाओगे तो पर्याय कहाँ है आपको दिखेगी ही नहीं। एकदम अभेद हो गई है। जैसे है आपकी बर्तन का पानी उधर समुद्र बह रहा है दूसरे साइड में
और उसमें आप डाल दीजिए उस बर्तन के पानी को, तो भाई साहब आप ढूंढो कि वो पानी कहाँ गया। मिल जाएगा, ढूंढोगे मिलेगा पानी। वो तो समुंदर हो गया है। क्या हो गया मौसी? समुद्र बन गया। हाँ, वह पानी समुद्र में डालने पर वह पानी, फिर बर्तन का पानी ढूंढने जाओगे तो आपको वहाँ नहीं मिलेगा, वह तो समुंदर हो गया है। ऐसे ही ज्ञानियों की पर्याय अंदर जो ज्ञान समुंदर लहरा रहा है, वह पर्याय वही द्रव्य के पास चली गई तो वह द्रव्य और पर्याय के भेद समाप्त हो जाते हैं। वहाँ पर्याय ढूंढने जाओगे तो आपको नहीं मिलेगी, वो तो ज्ञान समुंदर में चली गई है। कहाँ चली गई? मत्स्य ज्ञान की पर्याय। ऐसा काम होता है ज्ञानियों की पर्याय में, समझ में आया? ये मत्स्य ज्ञान की पर्याय भाई साहब, जहाँ अवेद अंदर ज्ञानानंद समुंदर बह रहा है भाई साहब, उसके पास गई तो पर्याय द्रव्य पर्याय के भेद खत्म हो जाते हैं। वहां तो एक अभेद ज्ञान भगवान आत्मा ही दृष्टि में रहता है। ऐसी बात है भाई। थोड़ी सी कला सीख लीजिए माँ जनवाणी माता से, घर बैठे आनंद मिलेगा आपको। रुपए पैसे के पीछे तेरे भागते हो, संयोगों के पीछे भागते हो, पर द्रव्य से जितना प्रेम कर रहे हो भाई साहब, सब हमारे संसार का कारण है। एक बार अपने आत्मा को पहचान लीजिएगा, उसका परिचय कर लीजिएगा, है भाई साहब। आपका मन, आपका वर्तमान पर्याय भाई साहब उस आत्मा को फिर कभी छोड़ेगी नहीं। क्या ऐसा समंदर भगवान आत्मा सुख शांति से लबालब भरा हुआ है। पर्याय ने कभी मुड़ के अपनी तरफ ना देखा, इसीलिए संसार का परिभ्रमण चालू है भाई। कहते हैं प्रत्यय ज्ञान की पर्याय आत्मा के साथ अभेद हो गई है। क्या? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र और प्रत्यय ज्ञान, इन सभी निर्मल पर्यायों की आत्मा के साथ एकता हो गई है। इसीलिए इनमें आत्मा ही सदा निकट है। निर्मलानंद है ना प्रभु भगवान आत्मा। पर्याय में भी निर्मलता प्रकट हो जाती है। ऐसी वस्तु की संगति करो ना, जो तुम्हारे हमेशा आपके साथ में रहता है, आपका साथ कभी छोड़ता नहीं है, आप उसकी कदर ही नहीं करते हो। जो आपके साथ में कभी रहते नहीं, उनसे प्रेम करते हो, उनका लक्ष्य वर्तता है। उन्हीं में हमारा आत्मा अनादिकाल से लिपड़ा हुआ चला आ रहा है। ज्ञानी कहते हैं तेरे भगवान आत्मा निर्मलानंद स्वरूप है, स्फटिक मणि के समान निर्मल है। कहते हैं इन सभी निर्मल पर्यायों की आत्मा के साथ एकता हो गई है, क्योंकि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र और प्रत्याख्यान, इन सभी निर्मल पर्यायों की आत्मा के साथ एकता हो गई है, क्योंकि आत्मा भी निर्मलानंद है। इसीलिए इसमें आत्मा ही सदा निकट है। अहो, ऐसे आत्मा में जिसने अंतर्मुख लक्ष्य करके अभेदता की, उसे ही सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र और प्रत्याख्यान होता है। क्या? ऐसा जो निर्मलानंद प्रभु भगवान आत्मा है, तो कहते हैं ऐसे आत्मा में जिसने अंतर्मुख लक्ष्य करके अभेदता की है। एक बार पर्याय को अपना आत्मा का है कि महिमा उसकी पर्याय में आ जाए, फिर वह पर्याय किसी भी पर पदार्थों का लक्ष्य नहीं करेगी। इतनी सुंदर वस्तु आपके पास में उपलब्ध है, जिसका सेवन अनंत सिद्ध परमात्मा करते हैं, जिसका सेवन अत्यंत परमात्मा करते हैं, जिसका सेवन साधु परमेष्टि करते हैं, जिसका सेवन समस्त सम्यक दृष्टि जीव करते हैं, वह वस्तु हमारे पास में भी है,
पर हमें अपने आत्मा का ज्ञान नहीं है, हमारी आत्मा का हमें स्वरूप पता नहीं है, इसीलिए पर्याय बहिर्मुख होकर दुखी होती रहती है और संसार की रचना कर रही है। ज्ञानी कहते हैं जे स्वरूप समझे बिना पावे दुख अनंत, समझाऊं ते पद नमो श्री सद्गुरु भगवंत। इसीलिए इन सभी निर्मल पर्यायों की आत्मा के साथ एकता हो गई है, इसीलिए इनमें आत्मा ही सदा निकट है। और ऐसे आत्मा में जिसने अंतर्मुख लक्ष्य करके अभेदता की, उसे सम्यक दर्शन ज्ञान चारित और प्रत्याख्यान होते हैं। ये चार बातें अपनी आ गई, ज्ञान में ही आत्मा, दर्शन में ही आत्मा, चारित्र में ही आत्मा और प्रत्याख्यान में ही आत्मा। अब चलती है 5वें नंबर की बात। देखिए आप पदम प्रमलदायी जी पहले मुन रहा है। सहज बैराग रूपी महल के शिखर का शिखामणि, स्वरूप गुप्त और पाप रूपी अटवी को दग्ध करने को पावक समान जो मैं, उसके शुभाशुभ संवर में वह परमात्मा है। कहते चैतन्य में लीनता होने पर मुनि की आत्मा में वैराग रूपी महान महल रच जाता है। क्या है मौसी? क्या कहते हैं? सहज वैराग रूपी महल के शिखर का शिखामणि, स्वरूप गुप्त। कौन है? कौन होता है? जिनकी पर्याय अपने ज्ञाय परमात्मा जो कि परम वीतराग स्वरूप है, उसमें जो रमण करती है, उसकी पर्याय में जो है जब वैराग रूपी महल की रचना होती है। ये तुम्हारे ये शमशान जैसे घाट जैसा नहीं, वो वैराग नहीं चलता इधर। अब तो वो भी नहीं रहा है, शमशान वाला वैराग भी नहीं है। नहीं है तो उसके साथ में जाती हो डेथ बॉडी के साथ में, तो फालतू की बातें करते रहते हो। अभी आने वाला है 9:30 बजे। क्या फालतू की बातों में कितना हमारा समय बर्बाद होता है, समझ में आया? जा रही डेथ बॉडी जा रही है, अपने काम धंधे की बातें और शमशान घाट पे भी पहुंच गए। तम्बाकू खाने वाले अपने तम्बाकू खाते रहते, समझ में आया? अब वो भी नहीं रहा शमशान वाला वैराग है। यहाँ तो कहते हैं अपने आत्मा का लक्ष्य जिसको हो जाता है उसको वास्तविक वैराग की उत्पत्ति होती है। और मुनराज को तो जो है शिखर समझ गए, वैराग रूपी महल स्वरूप रचना करते हैं पर्याय में। समझ गए? पर्याय की बात चल रही है। द्रव स्वभाव तो तीनों काल वितराग स्वरूप है, पर द्रव प्रभाव और पर्याय से विभिन्न अखंड ज्ञान ज्योति है। वैराग होता है अपने ज्ञाय प्रभु परमात्मा के आश्रय से। सिद्धि रिद्धि वृद्धि दिखे घट में प्रकट सदा, अंतर के लक्ष्य समझाची लक्ष्यपति है। दास भगवंत के उदास रहे जगत सो, ऐसे सुखिया सदैव समय कीती है। वो परम उदासीनता होती है किसके आश्रय से? अपने ज्ञाय प्रभु परमात्मा के आश्रय से। मुनराज जो है उनको अपने आत्मा में लीनता चल रही है। चैतन्य की लीनता होने पर मुनि की आत्मा में वैराग रूपी महान महल रच जाता है। क्या ये काम होता है? समझिए आप। सहज पने पर से उपेक्षा, क्या सहज पने खींचा तानी का मार्ग नहीं है मौसी। पर से उपयोग खेच मत भाई, ज्ञानाकार ज्ञान हो वे को क्यों खेद करते भाई। सहज का धंधा है।
हम तो खींचातानी करते हैं, पर्याय में क्या करते हैं, ध्यान करने बैठेंगे बिल्कुल ऐसा चेहरा कर लेंगे बिल्कुल जैसे सिकुड़ जाएगा क्या। अरे भाई तू अपने ज्ञान से ही लड़ाई लड़ता है? अपने ज्ञान के स्वरूप को पहचानो, पर से उपयोग खेच मत भाई। ज्ञानाकार ज्ञान होवे को क्यों खेद करत है भाई। तो कहते हैं सहज पने पर से उपेक्षा है क्या भाई। ये कला सीखो भाई। कला 72 पुरुष की तामे दो सरदार, एक जीव की जीविका, और एक जीव उद्धार। 72 कला होती है, उसमें जो है 2 कलाओं को मुख्य किया। एक जीव की जीविका है, खाने पीने की का जो व्यवस्था करें वो कोई चिंता की बात नहीं है, वो भी तुम्हारे पुण्य के उदय से हो जाएगी। समझ गए ना। तुम तो अपने आत्म कल्याण को 4 गति 84 लाख योनियों से निकालने की कला सीखिए। समझ में आया। वर्तमान की पर्याय में किस प्रकार से हमें आत्मा आनंद मिले, आत्मिक आनंद की प्राप्ति हो, वह कला सीखिए। वो कला यहाँ सिखाई जाती है। समझ में आया। किस प्रकार से हमारा आत्मा ये जन्म मरण की है भाई साहब, जन्म मरण की चेन को तोड़कर अपने आप को वहां सिद्धालय भगवान आ रहे अनंत सिद्ध परमात्मा में जाके विराजमान करते। समझ आप। तो कहते हैं सहज पने पर से उपेक्षा, अति उपेक्षा होकर उदासीन हो गई है। क्या हो गई है। अपने गायक प्रभु परमात्मा का लक्ष्य किए बिना कोई भी पर्याय में उदासीन नहीं हो सकता है। चाहे भले बाहर से निर्वस्त्र भी हो, लेकिन अपने आत्मा का अगर से ज्ञान और श्रद्धा नहीं है तो पर्याय तो उसकी पर्याय में उदासीनता नहीं हो सकती है। समझ में आया। तो कहते हैं सहज पने पर से उपेक्षा, सहज पने समझे आप, पर से उपेक्षा, अति उपेक्षा, उपेक्षा ही नहीं है, अति उपेक्षा होकर उदासीनता हो गई है। पर्याय में पर्याय का ऐसा स्वरूप हो जाता है। जब पर्याय अपने त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा का आश्रय लेती है तो समस्त परद्रव और उनके निमित्त से होने वाले जो भी रागादिक परिणाम है उनसे भी परम उपेक्षित होती हुई वीतराग दिशा की प्राप्ति होती है। वही सच्ची उदासीनता है। सुख की सहेली है एकमात्र उदासीनता। मौसी क्या सुख की सहेली है परम उदासीनता। ये है सुख की सहेली है, परम उदासीनता है। पर द्रव्य से भाई साहब विमुख हो जाइए, पर द्रव्य की तरफ ना देखिए। पर परिणति पर भाव निरखता आत्म तत्व से भूला रे। सहजानंदी रूप तुम्हारा जग सारा बेगाना रे। क्यों अपने घर को देखो बाबू रे, जहाँ सुख का खजाना रे। क्यों पर मैं सुख खोज रहा है, क्यों पर का दीवाना रे। अपने आत्मा का दीवाना बनो ना भाई साहब। सही बात है। ज्ञानी अपनी आत्मा के दीवाने हुए करते हैं, अज्ञानी पर द्रव्य का दीवाना होकर दुखी हो रहा है। ज्ञानी अपने त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा जो सुख शांति का भंडार है, ऐसे दीवाने हो जाती है उनकी पर्याय। कहते हैं सहज पने पर से उपेक्षा, अति उपेक्षा होकर उदासीनता हो गई है। पर से वैराग और स्वरूप में गुप्त है। क्या है। पर से वैराग और स्वरूप में गुप्त है। पर से हट सौ में बस, सौ में बस तो आएगा अतेंद्रिय, तो आएगा अतेंद्रिय रस। रस का। बोलो भैया आनंद का क्या ऐसा। पर से हट सौ में बस
तो आएगा तो फिर क्या हो जाएगा? अतेंद्रिय आनंद करना है। बताइए अब तुम्हें यहाँ में क्या दिक्कत आ रही भाई साहब, ये बताओ हैं, बताइए। सब चीजें तुम्हारे पास में हैं, संसार की रचना तुम स्वयं अज्ञानता में करते हो। और मोक्ष की रचना भी तुम स्वयं। फिर कितनी बढ़िया बात बताई थी पूज्य गुरुदेव प्रेम ने दृष्टि जिनेश्वर में है, निबोध में रहने वाला जीव है, एकाद भव जो है तिरस्के किए उसने, और 8 वर्ष की उम्र में मनुष्य भाव में आकर 8 वर्ष की उम्र में दीक्षा ली, और उसने दीक्षा ली, और अंतर्मूर्त में भाई साहब केवल ज्ञान हो गया, और अंतर्मूर्त में मोक्ष की प्राप्ति हो गई। कितना पुरुषार्थ। बताइए, निगोद से सीधा निगोद से निकला, एकाद भव तरस के लिए, और वहां से निकल के सीधा मनुष्य भाव में आया, सम्यक दर्शन लिया, अंतर्मूर्त में भाई साहब केवल ज्ञान हो गया, और अंतर्मूर्त में भाई साहब मोक्ष की पर्याय प्रकट कर ली। देख तेरा स्वभाव कितना पावरफुल है। मौसी कितना समय लगा संसार को खाड़ फेंकने में है? 8 साल में तो समय दर्शन ले लिया मनुष्य भाव में आगे। और कैसे देखो आपके थे ना भरत जी, भरत जी कैसे जैसे दीक्षा ली और केवल ज्ञान का हुआ उनको, फिर कितनी देर लगी उन्हें केवल ज्ञान को? अंतर्मूर्त में ऐसा काम होता है। ऐसी स्वभाव की सामर्थ हमारे द्रव्य स्वभाव के अंदर विद्यमान है। कभी हमने है किन्ने हाँ वो मैं बता रहा हूँ, केवल ज्ञान की बात की है। यहाँ तो कहते हैं कि जो है जैसे भरत जी के 923 जीव थे, पुत्र थे हैं, वहां से गिजाई से आए, निगोद से निकले, गिजाई हुए, और गिजाई से आके यहाँ जो है इनके पुत्र हुए भरत जी के 923, और बोले तो दीक्षा दे दो भाई साहब, खत्म किए, और वो जो है उधर मुक्ति को प्राप्त कर गए। बताइए आप कितनी सामर्थ हमारे आत्मा के अंदर भरी हुई है, पर हम उसका परिचय ही नहीं करते हैं, उसको पहचानते ही नहीं है। निरंतर 24 घंटा का इस समय पर द्रव्य का लक्ष्य करके अपनी पर्याय को घुमाया करते हो, दुखी हुआ करते हो। अंदर चैतन्य वस्तु अत्यंत परमात्मा हमको बताते हैं ना, ये कोई हेरे गहरे नक्तु खेरे की बातें नहीं है, सही बात। ये पंच परमेष्ठी की बातें हैं। ये जिन्होंने अपनी पर्याय में कल्याण किया है उनकी बातें हैं ये। कहते हैं पर से वैराग है और स्वरूप में गुप्त है, क्या पर के प्रति उदासीनता है, पर से कोई लेना देना नहीं। पर द्रव्य चाहे हमारे अनुकूल परिणमन करे चाहे प्रतिकूल परिणमन करे, या पर से कनेक्शन कट हो गया है? अरे जिसने रागादिक परिणतियों से अपना कनेक्शन काट दिया है तो परद्रव्य तो परद्रव्य है, मूल में ऑपरेशन हुआ है अंदर रागादिक परिणतियों से। मैं तो आपको बार बार बोलता हूँ भाई साहब, लड़की के परिवार वालों से कनेक्शन कट करना है तो क्या करना मौसी है? लड़की के परिवार वालों से अगर आपको कनेक्शन खत्म करना है तो क्या करना? लड़की से ही संबंध कट। आप बोल नहीं पा रहे मुझे हैं? किससे किससे रिश्तेदारी खत्म हो? नहीं अभी नहीं, अभी आत्मा को तो चलेंगे अपना आत्मा को हैं? लड़की के रिश्तेदार परिवार वालों से अगर संबंध कट करना है तो क्या करना? नहीं लड़की से तो हम प्रेम करेंगे, उसे तो अपने घर में रखेंगे हैं? अरे भाई
अगर लड़की के परिवार वालों से संबंध खत्म करना है और उनके भी जो रिलेशन वाले हैं उनसे भी तुझे कनेक्शन कट करना है तो क्या करना, उस लड़की से ही तलाक कर दे तो तेरी सारी छुट्टी हो जाएगी भाई। ऐसे ही परधर्म से का संयोग तो तूने अनंत बार छोड़े हैं पर संयोगी भाव नहीं छोड़ा है। ज्ञानियों ने उस संयोगी भाव को ही तलाक दे दी है। मैं क्या कहा, और अपने आत्मा से संबंध बना लिया है, उसकी बात यहाँ चलती है। पर से हट सो में बस तो आएगा अतीन्द्रिय रस। भाई साहब ये कला सीख लीजिएगा आप, और ये सीखना तो पड़ेगी आपको, क्योंकि आप आत्मा हो, इसके बिना पार ही नहीं है। आत्मा ही रहोगे। हैं बेवकूफ बन के रहना है कि समझदार बन के रहना है, ये तुम्हें निर्णय करना पड़ेगा। रहोगे तो तुम आत्मा ही, कभी शरीर नहीं हो सकते हो। इसी लोकाकाश में रहना पड़ेगा, अनादि अनंत रहना पड़ेगा। बेवकूफ बन के रहना चाहते हो कि समझदार बन के रहना चाहते हो, बात इतनी सी है। ज्ञानी समझदार बन के रहते हैं तो पर्याय में आनंद आनंद होता है। अज्ञानी बेवकूफ बन के रहना चाहता है तो दुख उठा। कहते हैं पर से वैराग और स्वरूप में गुप्त है, उनकी पर्याय पर से विमुख हो गई है भाई, और अपने गायक प्रभु परमात्मा के सन्मुख हो गई है। तो पर्याय में अतीन्द्रिय आनंद वीतराग दशा प्रकट हो गई है। वही पर्याय पर से विमुख और स्वयं से, पर से विमुख और स्वयं में बस बात करती है। स्वरूप में गुप्त है, देखो पर से वैराग है और स्वरूप में गुप्त है। जैसे नगर में बड़े बड़े शिखर होते हैं, वैसे ही मुनवरों की आत्मा में वैराग रूप महल का उच्च शिखर है। काय का शिखर है? वैराग का उच्च शिखर किसके? वैराग्य का। वैराग अपने ज्ञायक प्रभु परमात्मा के का अनुकरण करने पर पर्याय में वैराग आता है। ये कोई नकली नहीं है तुम्हारा रुपया वाला है, समझ में आया? ऐसा तो अनंत बार लिया है आत्मा ने, पर उससे तेरी आत्मा का काम नहीं हुआ है। दुनिया कहती है कि वैसा बड़े बैरागी हैं, बाहर से दुनिया बोले बैरागी और अंदर में कसम कसायों के साथ संबंध जुड़े हुए हैं। राग का संबंध जुड़ा हुआ है, वह बैरागी नहीं हो सकता है। जो अपना परम वीतराग स्वरूप भगवान आत्मा है, उसके साथ जिसने संबंध जोड़ लिया है, उसकी पर्याय में ही भाई साहब वीतराग दशा की पर्याय प्रकट होती है। यहाँ कहते हैं जैसे नगर में बड़े बड़े शिखर होते हैं, वैसे ही मुनवरों की आत्मा में वैराग रूप महल का उच्च शिखर है। ऐसा लहरा रहा उनकी पर्याय वीतराग दशा। देखो तो सही, मुनि स्वयं अपने को लक्ष्य करके कहते हैं, मुनि स्वयं अपने को लक्ष्य करके कहते हैं, यानी उनकी पर्याय द्रव्य स्वभाव में डुबकी लगाए हुए है। मुनि स्वयं अपने को लक्ष्य करके कहते हैं कि मैं सहज वैराग रूपी महल के शिखर का शिखामणि हूं, स्वरूप गुप्त हूं। क्या स्वरूप गुप्त हूं? बता, आत्मा का अनुभव होता है तो मालूम पड़ता है कि नहीं पड़ता है मौसी? समय दृष्टि जीव है? हमें समय दर्शन हुआ कि नहीं हुआ, किसी सर्टिफिकेट लेने जाना पड़ेगा उसे? क्या क्यों जाना पड़ेगा? है उसे मालूम नहीं पड़ता है कि मेरे हैं क्या? नहीं बताइए आप, इसके लिए कोई सर्टिफिकेट की जरूरत होती है क्या? है कि भाषा हमको आत्मा का अनुभव हुआ कि नहीं हुआ, हम समय दृष्टि है कि नहीं है? समझ तो नियम से तो मिथ्या दृष्टि है। जो सर्टिफिकेट लेने जाता है और पूछता है कि भाई साहब वह नियम से मिथ्या दृष्टि समझना।
जिसे पर्याय में अपनी आत्मा की प्राप्ति होती है उसे स्वयं भी पर्याय में बदलाव होता हुआ दिखाई देता है। समझ रहे हैं? तो यहाँ कहते हैं मुनिराज स्वयं अपने को लक्ष्य करके कहते हैं मैं सहज वैराग रूपी महल के शिखर का शिखामणि हूँ, स्वरूप गुप्त हूँ और पाप रूपी वन को जलाने के लिए प्रचंड अग्नि समान हूँ। समझे? पाप रूपी वन को जलाने के लिए प्रचंड अग्नि समान हूँ। आप उसमें पढ़ते हो ना भक्ति में मुनिराज की ध्रुव धाम देय की धुनी लगाई, ध्यान की धधकती अग्नि जलाई, विभाव का ईंधन जलाए जन में मधुबन में। क्या किसका ईंधन जलाती है? विभाव का ईंधन जलाए। पुण्य पाप रूपी विभाव का ईंधन को जलाते हैं। ऐसे मुनिराज हुआ करते हैं भाई। ध्रुव धाम देय की धूनी लगाई, ध्यान की धधकती अग्नि जलाई, विभाव का ईंधन जलाए वन में मधुबन में। मधुबन में आज मची रे होली मधुबन में। ऐसे होते हैं मुनिराज। पुण्य पाप की जो है होली जलाते हैं। ध्यान की धधकती हुई अंदर चेतन सर भगवान आत्मा। जैसे भिंड में है ना मौसी, अभी तो सब कुछ बहुत बदल गया है क्या? पहले सिकड़ी में वो पत्थर के कोयले की अग्नि जलाते थे मौसी। आपने भी तापा होगा वैसे। सिकड़ी है ना पत्थर के कोलों की अग्नि खाएगी सर्दियों में। अरे बोलो अभी तो कुछ समय की बात है ये तो। अब तो सब भूल भाल गए लोग। अब तो रूम हीटर लगा दिए हैं। अब तो जो है रूम हीटर लगाते। पापा ने म्यूट कर लिया। म्यूट कर लिया, अच्छी बात है। मौसी कैसी धधकती है पत्थर की अग्नि। सिगड़ी पे तापते थे लोग। ऐसे ही ज्ञानी जीवों के अंदर धधकती हुई चेतनेश्वर भगवान आत्मा ज्ञानेश्वर धधकता रहता। ओ समझ गए आप? तो कहते हैं पाप रूपी बल को जलाने के लिए प्रचंड अग्नि समान है। क्या? शुभाशुभ भाव जो विवाह परिणति है उसको वह जला के फेंक देते हैं, जला देते हैं। हाँ ऐसा काम करते हैं भैया। ऐसे अपने स्वरूप के आनंद की मस्ती में मस्त रहते हुए मुनिराज पुण्य पाप की होली जलाते हैं। अज्ञानी जीवों को पता नहीं है, कोई पुण्य के पीछे भाग रहा, कोई पाप के पीछे भाग रहा है। अंदर चेतने से भगवान हुआ आत्मा धधकता हुआ जलल ज्ञान ज्योति स्वरूप तीनों काल विद्यमान वस्तु है। उसका आश्रय लेने पर पुण्य पाप की होली जल जाती है। कहते हैं स्वरूप गुप्त है और पाप रूपी वन को जलाने के लिए प्रचंड अग्नि समान है। प्रचंड अग्नि समान हूँ। मेरे शुभाशुभ के संबर में भी परमात्मा ही है। क्या? मेरे शुभाशुभ के संबर में भी परमात्मा ही है। ओ एक परम शुद्ध आत्मा ही मेरे सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र प्रत्याख्यान और संबर में है। शुभ और अशुभ भाव के संबर में आत्मा है। अर्थात आत्मा के आश्रय से एकाग्र होने पर शुभ अशुभ भाव की उत्पत्ति ही नहीं होती है। क्या? ऐसा प्रताप है। पर्याय ने जब अपने द्रव्य स्वभाव की सन्मुख हुई तो पुण्य पाप की होली जल जाती है। कहते हैं शुभाशुभ भाव की उत्पत्ति ही नहीं होती है। अरे आपने अपने कमरे में प्रकाश जलाया तो अंधकार रहेगा क्या? नहीं रहेगा। ऐसे ही पर्याय का जब द्रव्य सन्मुख हुई तो पुण्य पाप रूपी अंधकार टिक नहीं सकते हैं।
ऐसा चेतनेश्वर भगवान आत्मा सबके पास में है? कहते हैं शुभ और अशुभ भाव के संबर में आत्मा है। आत्मा के आश्रय से एकाग्र होने पर शुभाशुभ भाव की उत्पत्ति नहीं होती है। देखिएगा, किसके आश्रय से? आत्मा के आश्रय से एकाग्र होने पर शुभ अशुभ भाव की उत्पत्ति नहीं होती है। उसी का नाम संबर है। पुण्य पाप का संबर कर देते हैं वे। इस प्रकार यह अपनी चर्चा 5वें नंबर तक आई है। अब मैं समझ रहा हूँ कि ये अंतिम चर्चा 6वें नंबर की है। उसे कल अपन प्रारंभ करेंगे और उसके बाद यहाँ पर कलश पद्मनंदी पंचविंशति कायका है, वो अपन पढ़ेंगे। अभी चर्चा अपनी 6वें बोल तक आई, कल चालू करेंगे। अभी समय हो गया। निज निधि निज में बताई, ये अनंत अनंत उपकार है। उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतबार है, वंदना सतबार है। 9 का मंत्र। गुरु द्वार दिलवाणी